सत्ता की शुरुआत में हमने आपको ये बताया था कि जब पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे तो उनके पीएम शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में थे। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान की जनता को भले ही पीने का पानी ना मिले, लेकिन वहां के पीएम के पास स्विमिंग पूल के लिए भी पानी है। वैसे आने वाले कुछ वर्षों में आम जनता के साथ साथ पाकिस्तान की खास जनता को पानी नसीब नहीं होने वाला है, और इसकी वजह है भारत का तुलबुल प्रोजेक्ट, जिस पर जम्मू कश्मीर में खूब सियासत हो रही है। इस सियासत की शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिस पोस्ट ने महबूबा मुफ्ती को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अब वो इस पर सोशल मीडिया में लिख भी रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में बयान भी दे रही हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि स्थगित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि वुलर झील पर तुलबुल प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने का ये सही मौका है। ये बात महबूबा को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने उमर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक रूप से भड़काऊ बताया। इस पर सीएम उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती सीमा पार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मामला इतने पर नहीं रुका। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से पूछा कि क्या वो इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 2003 में जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा ने इस संधि को निरस्त करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इसीलिए उमर अब्दुल्ला फ्रंट फुट पर है। अब इस पर काफी राजनीति हो रही है। राजनीतिक बयानों की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आइए समझते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक झील है। इस झील का नाम वुलर झील है। वुलर झील पर भारत एक बैराज बनाना चाहता है। इसका मकसद झेलम नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित करना है, ताकि अक्टूबर से फरवरी के बीच जब पानी कम हो जाता है तब भी इसमें पानी बना रहे। 1987 में भारत ने इस परियोजना पर काम शुरू किया था। तब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का दावा है कि यह परियोजना एक तरह का स्टोरेज बैराज है और संधि के अनुसार भारत को झेलम नदी की मुख्य धारा पर जल संग्रहण की अनुमति नहीं है। तब से यह मामला अटका हुआ था। अब जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है तो उमर अब्दुल्ला मांग कर रहे हैं कि तुलबुल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाए, लेकिन महबूबा मुफ्ती नाराज हैं। देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट है। आज भी वो पाकिस्तान के प्रति जो इनका प्रेम है वो बार बार जागृत होता है। तो इतना शायद हिंदुस्तान के लिए किया होता तो मिलिटेंट्स की सपोर्ट ना की होती तो शायद ये पहलगाम जैसे हादसे टल गए होते। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े। वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। इस समय पे उन्हें भारत की बात करनी चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए, लेकिन मैडम महबूबा अभी भी पाकिस्तान की बोली बोल रही है। तुलबुल नेविगेशन बैरेज यानी ये वुलर और झेलम के बीच में बनाया जा रहा एक वो प्रोजेक्ट था जिसको 1980 में प्रमाणिता मिली थी। 1984 में काम शुरू हुआ था, लेकिन 1987 में पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का सहारा लेते हुए इसके काम यानी इसके निर्माण पर जो है आपत्ति जताई थी और इसका काम रोक दिया गया था। बैरेज बन पाता है तो कहीं ना कहीं 0.63 जो क्यूबिक सेंटीमीटर से आप कह सकते हैं 3 लाख क्यूबिक मीटर्स का पानी जो है इस डैम में जो है समा सकता है, जिससे न सिर्फ यहाँ से 3 ज़िलों को वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जोड़ा जा सकता है, बल्कि यहाँ से कई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती की नाराजगी से अलग ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वुलर झील पर बैराज बनने से सबसे पहला फायदा ये होगा कि झेलम नदी में पानी की गहराई बनाए रखने में मदद मिलेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा कम होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि अब तक पानी की जो बर्बादी होती थी वो कश्मीर के लोगों के काम आएगा। चौथा फायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी।
कुल मिलाकर अब जब भारत ने आधिकारिक तौर पर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, तो एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि तुलबुल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए ये पूरी तरह से उचित समय है। इंडस वाटर ट्रीटी का बेस में जाने के बाद हम तुलबुल प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो इंडिया को दो फायदे होंगे। एक तो ये नेविगेशन प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें पूरे कश्मीर में जो टूरिस्ट आएंगे उसके लिए नेविगेशन फैसिलिटीज़ होगी, प्लस और वाटर टूरिज्म भी हम इससे करवा पाएंगे। और दूसरा जनरेशन भी होगी, जिससे हमारा कश्मीर पूरा जो है उसको बिजली का बहुत ही फायदा होगा। सिंधु घाटी से जुड़ी इन दोनों नदियों पर बांध बनने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पेयजल के लिए अफगानिस्तान के रहमो करम पर रहना होगा। लेकिन पाकिस्तान को पानी के लिए सिर्फ भारत के सामने मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, उसे अफगानिस्तान के सामने भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। सिंधु जल संधि के बाद अफगानिस्तान की ओर से वाटर स्ट्राइक की तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान 2 बांध परियोजनाओं पर काम कर रहा है। पहली बांध परियोजना काबुल नदी पर है, जिसे शहतूत बांध परियोजना कहते हैं। दूसरी बांध परियोजना अफगानिस्तान की कुनार नदी पर है। भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान को बांध परियोजना के लिए फंड करेगा। दोनों बांध बनने के बाद पाकिस्तान के बड़े हिस्से में पेयजल संकट होगा। खास बात यह है कि इन दोनों बांध के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगान समकक्ष अमीर खान मुत्ताकी के साथ हुई बातचीत में शहतूत बांध परियोजना का विशेष जिक्र हुआ। भारत ने इस परियोजना को वित्तीय मदद फिर से शुरू करने का भरोसा दिया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण राजनयिक बातें हुई हैं, जिसकी जानकारी धीरे धीरे बाहर आएगी और पाकिस्तान की परेशानी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।